हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 4 का रेनबो किताब का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। मैजिक का मतलब होता है जादू और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, यानी कुछ इंग्लिश में शब्द ऐसे हैं जो जादू की तरह असर करते हैं और आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू, यहाँ लिखा है वेलकम, प्लीज़। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप सामने वाले की मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये सब कुछ नए शब्द सीखेंगे जो हमको पूरे लाइफ टाइम काम करने वाले हैं। ठीक है। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग का मतलब होता है बच्चों सुबह और असेंबली का मतलब होता है सभा। जैसे सुबह की सभा होती है, हमारे स्कूल में प्रेयर होता है, प्रार्थना होती है, तो मॉर्निंग असेंबली के लिए घंटी बजती है। बेल का मतलब घंटी, रिंग्स का मतलब बजना। ठीक है। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। सुबह की सभा के लिए घंटी बजती है। आफ्टर द असेंबली, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है। असेंबली के बाद क्या होता है, उस सभा के बाद क्या होता है, मीठी इंटर्स द क्लासरूम। क्लासरूम का मतलब आपको पता ही है, इंटर्स। इंटर्स का मतलब होता है प्रवेश करती है। ठीक है। तो प्रार्थना सभा के बाद मीठी क्लास में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब क्या होता है, कबीर। कबीर कहता है हेलो मीठी। यहाँ देखो बच्चों, एक वर्ड दिया हुआ है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, जैसे हमको जब कोई पहली बार मिलता है तो हम उसको हेलो या हाय बोलते हैं। ठीक है। उसको एक ग्रीटिंग है, हेलो और हाय बोलते हैं। देखो मीठी बोलती है हेलो कबीर। ठीक है। मीठी भी उसको ग्रीट करती है हेलो कबीर। हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कैसे हो, यानी मीठी पूछती है कबीर से हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। कबीर कहता है आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अब बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू। ये थैंक यू जो है इसी को मैजिक वर्ड्स कहा गया है। जैसे अगर हमसे कोई हमारा हाल चाल पूछता है तो हम उसको अपना हाल चाल बताने के बाद थैंक यू जरूर बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ कबीर अपना हाल बताता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। येस्टरडे आई वॉज एबसेंट। येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। कल आई वॉज एबसेंट। एबसेंट का मतलब अनुपस्थित। कल मैं क्या था, अनुपस्थित था, यानी कबीर कल विद्यालय नहीं आया रहता है। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। कबीर अपना होमवर्क, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है। होमवर्क का मतलब आपको पता है गृह कार्य। कबीर कहता है कि मैं अपना गृह कार्य नहीं कर पाया। वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। नोटबुक का मतलब कॉपी या पुस्तिका। ठीक है। विल यू, वो कहता है कि क्या तुम अपनी पुस्तिका मुझे दोगी। और देखो यहाँ एक बच्चों लिखा हुआ है प्लीज। प्लीज होता है किसी से रिक्वेस्ट जब करते हैं तो प्लीज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको कोई किसी से चीज मांगनी है तो हम उसको मांगेंगे और उसके साथ प्लीज वर्ड का यूज करेंगे। तो वो उससे उसकी नोटबुक मांग रहा है, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दोगी प्लीज। प्लीज क्या तुम अपनी नोटबुक मुझको दोगी। ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट के लिए प्लीज हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने दो शब्द सीख लिया, थैंक यू और प्लीज। ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे, मीठी कहती है ओ श्योर प्लीज टेक इट। ठीक है। ओ श्योर का मतलब हाँ क्यों नहीं, प्लीज टेक इट, कृपया ले लो। ठीक है। यहाँ देखो मीठी भी कहती है कि ले लो, वो भी प्लीज का यूज करती है। वो प्लीज लगाकर मांगता है और ये प्लीज लगाकर उसको दे देती है। ठीक है बच्चों। कबीर कहता है थैंक यू मीठी। कबीर उसको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। ठीक है। तो थैंक यू का यूज हम यहाँ भी करेंगे। जब हमें कोई चीज देता है तो हम उसका धन्यवाद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। मीठी कहती है वेलकम कबीर, यानी कि जब हमको कोई थैंक यू बोलता है तो बदले में हम उसको वेलकम बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ शब्द हैं जैसे हमने सीखा। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद के लिए बोलते हैं। प्लीज़ किसी से रिक्वेस्ट के लिए बोलते हैं, कृपया उसका मतलब होता है। और वेलकम, अगर कोई हमको थैंक यू बोलता है तो हम उसको वेलकम बोलते हैं। आगे लिखा है एकता। अब एकता आ जाती है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा करना। जैसे अगर किसी से हमको कोई बीच में इंटरफेयर करना है, कोई बात कर रहा है, हम बीच में उसमें बोलते हैं तो हम एक्सक्यूज़ मी बोलेंगे। ठीक है। या फिर किसी से क्षमा याचना करनी है, कोई गलती हो गई तो हम एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं।
इज दिस योर बॉक्स? मीठी, इज दिस योर बॉक्स? क्या यह तुम्हारा बॉक्स है? कोई बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स होगा या कुछ होगा। मीठी से पूछती है क्या यह तुम्हारा बॉक्स है? और बीच में एक्सक्यूज मी बोलती है। एक्सक्यूज मी इसलिए बोलती है क्योंकि कबीर और मीठी बात कर रहे होते हैं और वो बीच में उनको बात करते समय बीच में इंटरफेयर करती है, उनको रोकती है, इसलिए एक्सक्यूज मी बोलती है। ठीक है। मीठी कहती है यस इट इज़ माइन। यस का मतलब हाँ, इट इज़ माइन, माइन का मतलब मेरा, यह मेरा है। एकता कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। स्टोरी बुक मतलब कहानी की किताब। वुड यू प्लीज शो मी, शो मी मतलब दिखाओगी, क्या तुम मुझे प्लीज अपनी कहानी की किताब दिखाओगी। ठीक है। तो यहाँ एकता फिर से रिक्वेस्ट कर रही है मीठी से। ठीक है। और मैंने बताया और कि जहाँ भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ किसका यूज़ करते हैं? प्लीज़ का। ठीक है बच्चों। तो एकता रिक्वेस्ट करती है मीठी से कि क्या तुम प्लीज़ अपनी स्टोरी बुक मुझे दिखाओगी। मीठी कहती है पार्डन। अब एक नया वर्ड आ गया, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है जैसे अगर हम कोई शब्द सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है और हम उसको सुन ना पाएँ, या फिर अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हों और कोई हमसे कुछ कहा और हम उसको नहीं सुन पाते हैं तो हम बोलते हैं पार्डन। पार्डन कहने के बाद सामने वाला उस बात को दोहराता है, वह समझ जाता है कि इसने बात को अच्छे से सुना नहीं। ठीक है। तो मीठी कहती है पार्डन, यानी कि वो बात या तो सुन नहीं पाती है अच्छे से एकता की या फिर समझ नहीं पाती है। ठीक है। तो पार्डन बोलती है। तो बच्चों आप भी पार्डन बोलेंगे अगर आप किसी की बात समझ नहीं पाते हैं या फिर उसको सुन नहीं पाते हैं तो। ठीक है। एकता कहती है वुड यू प्लीज शो मी योर स्टोरी बुक। एकता फिर से वो अपनी बात दोहरा देती है, क्या तुम प्लीज मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखाओगी। मीठी कहती है यस ऑफ कोर्स। यस मतलब हाँ, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वेयर इज माई पिक्चर बुक। वेयर का मतलब होता है कहाँ, इज का मतलब है माई पिक्चर बुक। पिक्चर मतलब चित्र की किताब। एकता से पूछती है मीठी कि मेरी पिक्चर बुक कहाँ है। ठीक है, मेरी जो चित्र की किताब है वह कहाँ है। एकता कहती है आई एम सॉरी। अब देखो एक नया वर्ड आ गया, सॉरी। सॉरी किस लिए? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको माफ़ी मांगने के लिए हम सॉरी का यूज़ करते हैं, या फिर दुख प्रकट करने के लिए हम सॉरी का यूज़ करते हैं। एकता यहाँ माफ़ी मांग रही है तो पक्का या तो उसको कोई दुख है या फिर उसने कोई गलती की है। तो एकता कह रही है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई लेफ्ट इट एट होम। होम का मतलब होता है घर और लेफ्ट का मतलब छोड़ना या छूट जाना। यानी कि एकता कहती है कि आई एम सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो। आई लेफ्ट इट एट होम, मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया। तो एकता से गलती हो गई इसलिए वह सॉरी बोल रही है, माफ़ी मांग रही है। आई विल ब्रिंग इट टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, मैं उसको कल ला दूंगी। रवि कहता है येस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। येस्टरडे का मतलब अभी मैंने बताया बीता हुआ कल। येस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ठीक है बच्चों। तो मिस्टेक का मतलब गलती। अब मेड अ मिस्टेक मतलब मुझसे एक गलती हो गई, यानी कि बीते हुए कल, यानी कि कल मुझसे एक गलती हो गई। ठीक है। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है। और सैपलिंग का मतलब एक नन्हा पौधा, यानी कि अपरूट, मैंने एक नया छोटा सा नन्हा पौधा क्या किया, अपरूट कर दिया, यानी कि उखाड़ दिया। ठीक है। और रवि को इस गलती का एहसास है। व्हाट वुड द टीचर से। ठीक है। टीचर का मतलब शिक्षक। व्हाट वुड द टीचर से, अध्यापक क्या कहेंगे। ठीक है। मैडम या सर क्या कहेंगे या कहेंगे। ठीक है। मीठी कहती है आवर टीचर इज़ वेरी काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है। यानी आवर टीचर, हमारे टीचर बहुत दयालु हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर तुम से का मतलब होता है कहना और सॉरी का मतलब मैंने बताया है। सॉरी हम लोग तब बोलते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है या हमको कोई क्षमा मांगनी होती है। तो इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर तुम उनसे सॉरी कहोगे, ही वुड फॉरगिव यू। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। ठीक है। तो अगर तुम उनसे सॉरी कहोगे तो वह तुमको माफ़ कर देंगे या कर देंगे। ठीक है। रवि कहता है थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस।
ठीक है। यहाँ देखो बोलता है रवि थैंक यू। थैंक यू हम लोग कब बोलते हैं? जब हमको कोई चीज़ कोई देता है या हमारी हेल्प करता है या हमसे हमारा हाल चाल पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? थैंक यू। हाल चाल पूछता है तो हाल चाल बताने के बाद थैंक यू बोलते हैं, या कोई चीज़ हमको देता है कुछ तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, या कोई हमारी हेल्प करता है तब भी हम उसको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ मीठी ने उसको एक सजेशन दिया, एक एडवाइस दी, एक सुझाव दिया कि तुम टीचर को सॉरी बोल दोगे तो वो तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे, तो इसलिए रवि उसको थैंक यू कहता है। थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस। मुझको एक गुड का मतलब अच्छा, एडवाइस का मतलब सुझाव, मुझे एक ऐसा अच्छा सुझाव देने के लिए तुमको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ तुमको मैजिक वर्ड्स समझ में आ गए होंगे, और यहाँ चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, तो इन शब्दों को हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको हम लोग याद करेंगे। तो अगले चैप्टर की वीडियोस भी इस चैनल पर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, और किसी भी प्रकार का सुझाव या सलाह के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई समस्या है तो मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।